नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में मौसम में बदलाव होगा कि नहीं, आपके जिला में बारिश होगा कि नहीं, एकदम सही सटीक जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी अनूपपुर, आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खरगोन, खंडवा, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, सतना, दतिया, दमोह, देवास, धार, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, बाड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, भिंड, भोपाल, मंडला, मंदसौर, मुरैना, डिंडौरी, रतलाम, रीवा, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सागर, सिवनी, सीधी, सीहोर, शहडोल, शिवपुर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, निवाड़ी, मैहर, चचोड़ा, नागदा, किसी भी गांव, जिला या शहर में रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना आप मध्य प्रदेश के कौन से गांव, जिला या शहर में रहते हैं। सूखे की बढ़ती चिंता, 19 साल बाद भी 2 सावन दोनों में बारिश नहीं हुआ। सीएम बोले आज महाकाल मंदिर में बारिश के लिए प्रार्थना करूंगा। तो दोस्तों 19 साल बाद भी इस बार 2 सावन पड़े हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त दोनों ही महीनों में ज़रूरत की बारिश नहीं हुआ है। मानसून की ऐसी बेरुखी के चलते आधे मध्य प्रदेश सूखे की आशंका में गहराती जा रही है। भोपाल समेत 11 जिले ऐसे हैं जहां 30 से 46% तक कम बारिश हुआ है। सतना में सबसे अधिक 46 कम बारिश हुआ है। भोपाल में 37% कम बारिश हुआ है। अगले एक हफ्ते तक बारिश नहीं हुआ है तो 10 जिले सतना, अशोकनगर, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, भोपाल, सीधी, गुना, शाजापुर और रीवा सूखे के चपेट में आ जाएंगे। अल्प वर्षा की चिंता के चलते सीएम सोमवार सुबह महाकाल मंदिर जाएंगे और बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। इधर अपर्याप्त बारिश का असर बांधों में देखने लगा है। 52 में से 36 बड़े बांध 25% से ज़्यादा खाली हैं। कृषि विशेषज्ञ और फल अनुसंधान केंद्र के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर आर के जायसवाल कहते हैं कि इससे धान पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो पौधे की बढ़वार रुक गई है, दूसरी तरफ तापमान बढ़ने से कल्ले नहीं आ रहे हैं। इस फसल को 25% से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। विंध्य और बुंदेलखंड में सबसे बुरे हाल है। प्रदेश के विंध्य और बुंदेलखंड इलाके के जिलों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ 6 जिले सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर और टीकमगढ़ में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुआ है। मालवा, निमाड़ इलाके के भी 5 जिले थार, शाजापुर, खरगोन, बाड़वानी और अलीराजपुर ऐसे ही है इलाके में शामिल। यहाँ 1000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है, 23% कम। तो नर्मदापुरम जिले में यह स्थिति है कि वहाँ 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। इसके बावजूद अब वहाँ की सामान्य बारिश 23% कम बारिश हुआ है। गांवों में भी बिजली कटौती शुरू है। शहरों के घरों में चले कूलर, एसी तो डिमांड 25% बढ़ गए हैं। सामान्य से कम बारिश होने की वजह से प्रदेश के सभी गांव में 3 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दिया गया है। तापमान बढ़ने के कारण शहरों में घरों में कूलर ऐसे इस्तेमाल करने के डिमांड के चलते 25% तक बढ़ गया है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे बताते हैं कि पिछले साल इन दोनों डिमांड को 1000 मेगावाट दी थी, तो अब बढ़कर 14000 मेगावाट तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट बोले कि धान की फसल पर दोहरी मार हो चुका है। 25% से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो चलिए, मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के फॉरकास्ट इंचार्ज वेद प्रकाश सिंह कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम उत्तर हिस्से में चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है। इसके असर से होने से 5 सितंबर से रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग में मध्यम से भारी बारिश हो सकता है। 7 सितंबर को यह मानसूनी सिस्टम छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से की ओर मुंह कर सकता है। फिर भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में 7 और 8 सितंबर को अच्छी बारिश हो सकता है। 11-12 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में भी ऐसा ही सिस्टम बनेगा। क्या है सूखे का मतलब, चलिए देखते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट योगेश द्विवेदी बताते हैं ये मापदंड के मुताबिक सामान्य से 50% कम है, सूखा माना जाता है। वहीं राजधानी की प्यास बुझाने वाला कोलार डैम 4.20 मीटर, केरवा 2 मीटर खाली है। अगस्त बीत चुका है, लेकिन लोगों की प्यास बुझाने और खेतों को सींचने वाले ज़्यादातर बड़े डैम 1 से 4 मीटर तक खाली हैं। पिछले साल अगस्त के पहले सप्ताह में ही शहर के ज़्यादातर बांध छलक पड़े थे। भोपाल शहर की 50% पेयजल जरूरत पूरा करने वाला सीहोर का कोलार डैम इस बार 4.20 मीटर 29% खाली है, जबकि भोपाल समेत रायसेन में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाला
कलियासो 3 मीटर और केरवा 2 मीटर खाली है। इस साल मानसून के बीच 1.5 महीने के इस ड्राई स्पेल बिना बारिश वाले अवधि की हालात यहाँ है कि कई दशकों के बाद किसानों को मानसून का जो सीजन की में फसलों में पंप की सिंचाई करनी पड़ रही है। ज़मीन में नमी तेज़ी से घट रही है और तेज़ धूप के कारण तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री तक ज़्यादा है। इस बार पूरे प्रदेश में कम बारिश से किसानों पर नहीं बल्कि शहरों में भी पेयजल का संकट पैदा हो गया है। आशंका है कि सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल और उत्तरी मालवा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। ग्वालियर शहर को जल पूर्ति वाला तिघरा डैम 3.5 मीटर खाली है। विदिशा और रायसेन की प्यास बुझाने वाली हलाली बांध 3 मीटर खाली है। राजमाता विजय राधे सिंधिया कृषि विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला का कहना है कि पिछले साल मिट्टी में नमी होने के कारण ज़्यादातर इलाकों में पलेवा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट है। रबी सीजन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच शुरू हो जाएगा। इस वक्त में पानी की सर्वाधिक डिमांड आएगी। जल संसाधन विभाग के डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी RK गुप्ता के मुताबिक उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी में बारिश का दौर फिर से आएगा। बारिश नहीं आई तो जिला स्तर पर अभी से डाउट प्लान बनाकर पानी बचाने पर काम करना होगा। तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में बहुत ही यहाँ पर बारिश की मार है, लोगों को बहुत ही यहाँ पर उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा है। कहीं पर भी अच्छे बारिश के आसार नहीं है। सोयाबीन की फसलों की बात करें तो वो भी सूख चुके हैं। वहीं कम बारिश ने बढ़ा दी है सरकार के टेंशन। तो CM शिवराज बोले फसलें बचाने के लिए डैम से देंगे पानी। कांग्रेस ने कहा यात्राएं छोड़ो, खेतों में पहुंचे मंत्री। तो मध्य प्रदेश में कम बारिश और सूखे की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक ली है। उन्होंने कहा है कि अगस्त महीने में बारिश बहुत कम हुआ है, जिसके चलते फसलें प्रभावित हो रही है। खरीफ फसलें बचाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। CM ने कहा है कि डैम से पानी छोड़कर फसलों को बचाया जाएगा। अभी बिजली की डिमांड बढ़ गया है, इसके लिए बेहतर इंतजाम करेंगे। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। CM ने कहा है कि 3-4 दिन से प्रदेश के किसानों से मिल रहा हूं, ऐसी स्थिति में चैन से नहीं बैठ सकता, नींद नहीं आती, मैं बैठने वालों में से नहीं हूं। प्रार्थना में बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भगवान महाकाल के बारिश के लिए प्रार्थना करने को उज्जैन जाएंगे। सिंचाई के लिए डैम से दिया जाएगा पानी। तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही जल उपयोगिता समिति की बैठक ले, जहां डैम में पानी है वहां से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। डैम का निरीक्षण कर इस बात की जानकारी ली जाए कि अभी कितना पानी है। CM शिवराज सिंह ने जिला प्रशासन से कहा है कि किसानों को सिंचाई के संबंध में एडवाइजर जारी करे। संकट की स्थिति में निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके होंगे जिससे किसानों को जागरूक करेंगे। मैं खुद किसान भाइयों से अपील करूंगा यात्रा निकालने की बजाय खेतों में जाए मंत्री। तो वहीं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि शिवराज जी से आग्रह है कि आप लोग यात्राएं कर रहे हो उसे खत्म करो। आपके मंत्री खेतों में जाए, किसानों से मिले, उनका दर्द पूछे, उनकी फसलों को देखे, उनकी यहाँ बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है उनकी बात करें। खाली गाड़ी में बैठकर यात्रा निकालने से मध्य प्रदेश का भला नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त किसानों की तरफ ध्यान दे जिससे किसानों का कुछ भला हो सके। किसानों ने कहा है कि पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। तो किसानों ने कांग्रेस नेताओं को बताया है कि उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, मात्र 4 से 5 घंटे बिजली मिलती है। सूखे जैसे हालात बनने पर और पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के चलते सोयाबीन के जो फसल है खराब हो चुके हैं। कम बिजली आने से चलते सिंचाई का भी कोई उपयुक्त साधन नहीं बन पा रहा है, जिससे सोयाबीन की फसल सूख चुकी है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने और विधायक कुणाल चौधरी ने शाजापुर के काला पीपल क्षेत्र में खेतों में जाकर फसलें देखी। कांग्रेस नेताओं ने खेतों में पहुंचकर सोयाबीन की खराब हुई फसलों को देखा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिर्फ इवेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। सूखे के कारण किसानों की हालत खराब है। गेहूं में भी यही स्थिति की, जब भाव बढ़ रहे थे तो निर्यात बंद कर दिया, प्याज के भाव बढ़ रहे हैं तो निर्यात बंद कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर भी सियासी गरमाया हुआ है, पर अभी मध्य प्रदेश में कहीं भी अच्छी बारिश के आसार नहीं है। पर सितंबर के आखिरी में यहाँ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के आसार बन सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरे मध्य प्रदेश में मौसम और मौसम की जानकारी। तो आप पूरे मध्य प्रदेश में कौन से जिला, गांव, शहर या तहसील से हमारे ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ कैसा है मौसम का हाल, कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मौसम से जुड़ी हर वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन
मिल सके वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करना। और पूरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।